4 बेस्ट बाइसेप एक्सरसाइजेस जो आप घर पे रह के सिर्फ एक पेयर ऑफ डंबल से कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ डंबल है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप घर पे रह के उसी पेयर ऑफ डंबल से अपने आर्म का साइज बढ़ा सकते हो, अपने बाइसेप्स को हर एंगल से हिट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव इज द नॉर्मल डंबल कर्ल्स। तो सिंपली आपको जो डंबल कर्ल्स, आई होप आप सबको पता होगा इस एक्सरसाइज के बारे में। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अगर आप अपने बाइसेप्स को हिट कर रहे हो तो पहली एक्सरसाइज आपको यही करनी है वार्म अप करने के बाद। एंड इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि आप हाथ को पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर आप ऑल्टरनेट लगा रहे हो, तो अगर आप ऑल्टरनेट नहीं लगाना चाहते, आपके पास डंबल थोड़े कम साइज के हैं, तो आप आगे रख के और दोनों को साथ में एकदम स्ट्रेट भी लगा सकते हो। तो आपको 4 सेट लगाने हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप 2 सेट ऐसे लगाइए और 2 सेट ऑल्टरनेट वाले लगाइए। सो दिस इज एन एक्सरसाइज जो मास बिल्ड करने में काम आएगी। नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो है कि आपको कितने रेप्स लगाने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने डंबल्स हैं और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो जैसे ये 12.5 किलो का डंबल है, तो इस टाइप के डंबल पे मैं करीब 20 से 25 रेप लगा सकता हूँ एक हाथ से। तो मैक्सिमम फेलियर तक जाना है हर सेट में। जब आपके पास एक ही पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है तो आपको कोशिश करनी है कि आप फेलियर तक जाएं हर सेट में। नाउ इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है वो है फिर से दोनों डंबल्स के साथ ही है, एंड वो है हैमर कर्ल्स। नाउ हमने अपनी बाइसेप को इस पोजीशन में हिट कर दिया है। नाउ लॉन्ग हेड को हिट करने के लिए विल डू हैमर कर्ल्स। सो हैमर कर्ल्स में भी वही बात है, अगर आपके पास डंबल्स थोड़े भारी हैं तो आप एक एक हाथ से कर सकते हैं, और अगर आपके पास डंबल्स हल्के हैं तो आप दोनों हाथ से एक साथ कर सकते हैं। मेक श्योर ज़्यादा मोमेंटम आप यूज़ ना करें। सो दिस इज अ प्रीटी इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज हमने सिंपल जो हमारे कर्ल्स हैं वो किए। दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी हैमर कर्ल्स। पहली एक्सरसाइज के भी 4 सेट करने हैं, दूसरी एक्सरसाइज के भी 4 सेट करने हैं। नंबर ऑफ रेप्स फिर मैं बोल रहा हूँ वो डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर और कितना डंबल आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास एडजस्टेबल डंबल्स है, आप वेट एडजस्ट कर सकते हो, तो आई वुड से कि लाइटर डंबल से स्टार्ट करके जैसे जैसे सेट्स मूव ऑन करेंगे आप हैवियर डंबल्स की तरफ मूव कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेप्स 15, 12, 10, 8 इस तरह से 4 सेट में डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज हमारे पास हो गई हैं। इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज आती है वो आएगी तीसरी ग्रिप पोजीशन में। सो हमने ऐसे हिट कर लिया है, उसके बाद हमारी ग्रिप न्यूट्रल हो गई थी। अब हम लगाएंगे रिवर्स ग्रिप में। तो थोड़ा सा फोरआर्म भी ट्रेन होगा इसमें और बाइसेप्स भी ट्रेन होगा। सो रिवर्स ग्रिप में लगाना है। आप यहाँ पे सामने भी डंबल रख सकते हो अगर आपके पास लाइटर डंबल्स हैं तो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप लोग देख सकते हो फोर आर्म्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। सो ये एक्सरसाइज का अगेन 3 सेट लगाने हैं इस एक्सरसाइज के। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास एडजस्टेबल डंबल्स है तो आप इसको लाइटर वेट से लगाएं, क्योंकि इसमें मोमेंटम अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर वो आपके फोर आर्म पे और बाइसेप पे उतना लोड नहीं देगा। सो इस एक्सरसाइज में आई वुड सजेस्ट कि आप चीट कर्ल्स ना लगाएं। बाकी एक्सरसाइज में थोड़ा सा हैवी करके आप चीट कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहली एक्सरसाइज के 4 सेट्स, दूसरी के 4 सेट्स, इसके 3 सेट्स। रेपिटेशन अगेन आपकी मर्जी है जितना आपके पास वेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आती है उसके लिए हमें बैठने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बेंच या कोई ऑप्शन नहीं है तो आप घर में कोई चेयर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास बेंच है, तो वी विल मूव हियर। दिस एक्सरसाइज इज काफ़ी लोगों ने किया भी होगा ये एक्सरसाइज। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कर्ल बोलते हैं। ना कॉन्सेंट्रेशन कर्ल में आपका जो ट्राइसेप है वो आपको रेस्ट करना है अपने इनर थाई के ऊपर। हाथ आपका नीचे लटकेगा एंड यू हैव टू कर्ल द वेट अप। क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में कोई सपोर्ट नहीं थी तो उसमें चीट कर्ल्स का ऑप्शन रहता है।
इस एक्सरसाइज में आप चीट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अ प्रीटी गुड एक्सरसाइज टू फर्दर आइसोलेट द बाइसेप्स। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको रखना है, आप देख सकते हो कि इट विल पूरा ऊपर, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करनी है, आधा सेकेंड यहाँ पे, ताकि बाइसेप पे पूरा टेंशन आ पाए। दिस इज प्रीटी गुड एक्सरसाइज अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं अपने बाइसेप्स। अगेन सेम विद द लेफ्ट हैंड। आई वुड से कि आपका जो वीकर हैंड है उससे आप स्टार्ट करो। अगर आपका लेफ्ट हैंड वीक है तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो और राइट पे फिनिश करो। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे दोनों हाथों का साइज सेम नहीं है तो उसको कैसे टारगेट करना है। सो द थिंग इज यार, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो किसी का भी नहीं होता। मेरा भी लेफ्ट हैंड थोड़ा सा राइट हैंड से वीक है, बट जितनी भी डंबल्स वाली एक्सरसाइज है जिसमें आप एक एक करके लगा रहे हो, तो उसमें पहले अपने लेफ्ट हैंड से लगाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके लेफ्ट हैंड से 12 ही रेप लगे तो आप राइट से भी 12 ही लगाओगे। बट अगर आपने राइट से पहले लगा लिया, राइट से आपने 15 रेप लगा लिए, बट लेफ्ट में 15 लगाने की जान ही नहीं है, तो आपका लेफ्ट वीक ही रह जाएगा। सो लेफ्ट से स्टार्ट करो, जितने रेप्स लेफ्ट लगा सकता है उतने रेप्स फिर राइट से लगाओ। सो दिस इज अ प्रीटी गुड टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो। नाउ जो लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है, 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल के 4 सेट्स लगाने हैं, 8 से 10 रेपिटेशन। डंबल आप एडजस्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज, इस एक्सरसाइज का नाम मुझे नहीं पता है, आई सीन इट ऑनलाइन, बट इट इज़ अ प्रीटी इफेक्टिव एक्सरसाइज। सो अगेन आई वुड लाइक टू शो, ताकि आप लोगों को दिख सके कि टेंशन कहाँ पर पड़ रही है। आपके जो पाम्स है वो आपको इस तरह से डंबल के नीचे फिक्स करने हैं, एंड डंबल हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहेगा। सो ये चीज़ नहीं करनी है कि डंबल जैसे कर्ल करते हैं, कर्ल नहीं करना है। इट्स जस्ट दैट कि डंबल आपको पकड़ के रखना है एंड डंबल स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में ऊपर नीचे मूव करेगा। उसी हिसाब से आपको अपनी रिस्ट एडजस्ट करनी है। इफ़ यू कैन सी, डंबल एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एकदम स्ट्रेट है ऊपर भी और नीचे भी। बाइसेप्स अगर आपको फिनिशर एक्सरसाइज चाहिए तो अगर जिम्स ओपन भी होते हैं तब भी मैं यही एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, बिकॉज एक तो मोमेंटम खत्म हो जाता है। जो पिछली 4 एक्सरसाइज में आपके फाइबर्स टारगेट होने से बच गए थे वो इस एक्सरसाइज में टारगेट हो जाएगी। सो इसके 3 सेट्स करने हैं और इसमें रेपिटेशन उतना मैटर नहीं करता है। इट्स अबाउट द फॉर्म कि आप उसको सही जगह पे फील कर पा रहे हो या नहीं। ना अभी मैंने हर एक्सरसाइज का एक सेट भी नहीं लगाया है, बट स्टिल बाइसेप मेरा पंप हो चुका है। तो आप लोग सोच सकते हो जब आप सबके 4-4, 3-3 सेट्स लगाओगे तो आपको कितना अच्छा पंप मिलेगा। सो दीज आर द 5 एक्सरसाइजेज, टॉप 5 एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हो अगर आपके पास एक पेयर ऑफ डंबल ही है। तो अगर आपके पास बारबेल है तो बहुत सारी एक्सरसाइज फिर बारबेल वाली भी ऐड हो जाती हैं, बारबेल कर्ल्स, रिवर्स बारबेल कर्ल्स एंड एवरीथिंग। बट अगर आपके पास सिर्फ डंबल्स है, ये 5 एक्सरसाइज लगाओ, सबके 4-4, 3-3 सेट जितना मैंने बताया है उतने आप लगा सकते हो। एंड अगर आप प्रॉपरली करते हो, इट्स अबाउट द फॉर्म। एक्सरसाइज आप बाकी भी कर सकते हो बट फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो आई होप आपने देखा होगा फॉर्म कैसे रखनी है, किस तरह से लगाने हैं, चीट कर्ल्स कम से कम लगाने हैं ताकि बाइसेप पे ज़्यादा फोकस रहे। सो दीज वर द एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 एक्सरसाइज डंबल वाली ट्राइसेप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। एंड होम वर्कआउट्स में जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग वो देख सको और सीख सको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड जो भी वीडियो आप नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हो कॉमेंट डाउन बिलो and I'll try to make that video for you. Till next time, be safe, be strong and Jai Hind.